नमस्ते प्यारे छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अनमोल वाणी इस कविता का अभ्यास करने वाले हैं। प्रस्तुत कविता में संत कबीर जी के बीजक और कृष्ण भक्त सूरदास जी के काव्य सुरसागर से उद्युत कुछ पद लिए गए हैं। कबीर मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल देते हैं, वही सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ बातों को बड़े ही रोचक ढंग से इस काव्य में वर्णित किया है। आइए इस वीडियो के माध्यम से संत कबीर जी के दोहों का हम अभ्यास करेंगे। संत कबीर जी, जिनका जन्म लगभग 1398 में उत्तर प्रदेश में हुआ है और मृत्यु लगभग 1518 में ही उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहा जाता है कि कबीर जी नीमा और नीरू नामक जुलाहे को लहर तारा ताल पर पड़े हुए मिले थे। नीमा और नीरू ने उन्हें अपने घर लाया और उनका पालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। खुद कबीर जी भी स्वयं को जुलाहे के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, जाति जुलाहा नाम कबीरा, जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी, बनी बनी फिरो उदासी। जुलाहा इसका मतलब है मराठी में विनकर होता है। भक्तकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं साखी, सबद और रामायणी। साखी, सबद और रामायणी, इन तीनों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया गया है। आइए अब देखते हैं इस पद्य के संबंधी। इस पद्य में संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। वही भक्त सूरदास रचित पद में सुरसागर महाकाव्य से जो लिया है, इसमें कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संत कबीरदास के दोहों का अभ्यास करने वाले हैं। आइए सबसे पहले इस कविता को हम पढ़ते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करय आपौ शीतल होय, औरन को शीतल करय आपौ शीतल होय। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलाया कोय, जो दिल खोजा आपना, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय, मुझसा बुरा न कोय। अब देखिए, इस दोहे में कबीर जी ने मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल दिया है और उसका वर्णन किया है। पहले ही वाक्य में या पहले ही पंक्ति में, पहले ही चरण में वो क्या कहते हैं, देखिए। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। इसका अर्थ है, कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। भोजन का मन पर गहरा असर होता है। सात्विक भोजन मन को शांति और प्रसन्नता प्रदान करता है, वही तामसी भोजन मन की अस्वस्थता बढ़ाता है। तामसी भोजन यानी कि मच्छी मांस वाला जो भोजन होता है वह मन की अस्वस्थता बढ़ाता है। आगे वे कहते हैं, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसे ही हमारी भाषा यानी वाणी हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमें सदा शुद्ध सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारी वाणी और मन दोनों पवित्र होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए खान पान में हमें हमेशा सावधानता बरतनी चाहिए। आगे कबीर जी कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय। आपा मतलब अहंकार।
हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए कि हमारी मधुर और विनम्र वाणी सुनने से सामने वाला प्रसन्न हो। इसीलिए कबीर जी कहते हैं, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। हमारी मधुर और विनम्र वाणी से सुनने वालों को भी प्रसन्नता हो और साथ ही स्वयं को भी प्रसन्नता मिले। इसका अर्थ यह है कि कटु वाणी से दूसरों को दुख पहुंचता है, वही मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती है। इससे स्वयं को भी आनंद होता है, अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीत जाते हैं। इसीलिए हमेशा मीठी बोली बोलिए, अपनी कड़वी बोली से सामने वाले का दिल मत दुखाइए। अपना अहंकार और अपना मान त्याग कर सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए। आगे कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलाया कोई। कबीर जी कहते हैं कि मैंने पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगाया, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। आगे इसका अधिक स्पष्टीकरण करते हुए वे कहते हैं, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। लेकिन जब मैंने आत्म परीक्षण किया, अपने अंदर झांका, आत्मविश्लेषण किया, अर्थात अपने मन में झांक कर देखा, तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम ही सबसे बुरे इंसान हैं, क्योंकि बुराइयां तो हमारे मन में होती है, किसी और में नहीं होती है। इसलिए दूसरों का दोष देखने से पहले खुद को टटोलो, खुद के अंदर झांको और देखो कि हम कितने बुरे हैं, क्या हम में कोई बुराइयां नहीं है। और अगर हम में बुराइयां है तो सबसे पहले हमारी बुराइयां हमें दूर करनी चाहिए और फिर हमें दूसरों की बुराइयों पर उंगली उठानी चाहिए। इस तरह से देखिए, कबीर जी ने बड़ी ही सरलता से मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल देते हुए इस दोहे में मनुष्य को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में आसान शब्द में हमें इस दोहे में बताया है। धन्यवाद।